हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में मैथ चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 उसके जो क्वेश्चंस नंबर हैं 3, 4 एंड 5 उनको समझेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन आपको डिटेल में करके नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। आप समझिए, इन क्वेश्चंस को समझकर खुद इनको हल करने का प्रयास करिए, ठीक है? क्योंकि आप खुद जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उन्हें खुद अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे से क्वेश्चंस हल करने नहीं आएंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप बुक निकालिए, बुक से क्वेश्चन पढ़िए। तो बुक में लिखा हुआ है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मेरिडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to PQ and QR and median PN. Show that triangle ABM is congruent to PQN and ABC is congruent to PQR. तो अब पहले समझिए इन्होंने गिवन क्या दिया है। ये दो ट्रायंगल हैं, इसकी ये साइड इसके बराबर है, AB PQ के बराबर है, BC ये साइड इसके बराबर है, QR, और ये मीडियन है AM इस मीडियन के बराबर है। अब मीडियन क्या होता है, आप भूले तो नहीं? मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। मिड पॉइंट मतलब ये दो पार्ट इक्वल हैं, BM MC के बराबर है और QN NR के बराबर है, ठीक है? तो ये चीज गिवन है कि ये साइड इसके बराबर है, ये मीडियन इसके बराबर है, और ये साइड भी बराबर है, और इस साइड के दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं, इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं, क्योंकि ये मीडियन है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाली ट्रायंगल जो है ABM, ये छोटी ट्रायंगल है, PQN के बराबर है। पहले पार्ट में ये करना है, दूसरे पार्ट में ABC को PQR के पास प्रूव करना है। तो अभी देखिए, जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटी ट्रायंगल की, तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल की तो बात हुई नहीं, हमें मालूम नहीं एंगल बराबर है कि नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या ये मेथड लगा सकते हैं, SSS। अगर एंगल पता होता तो हम एंगल वाला यूज करते, पता नहीं हमें एंगल, ठीक है? तो अभी ये तो क्लियर है कि दो ट्रायंगल्स में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, पर क्या BM QN के बराबर है? ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेके यहां तक इसके बराबर है? आप जरा सोच के बताइए, जो डाटा दिया हुआ है उससे आपको कुछ अनुमान मिलता है? देखिए, अगर पूरी साइड BC QR के बराबर है और इसके दो इक्वल पार्ट हैं, ये इसके दो इक्वल पार्ट हैं, तो ये पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। BC जो है QR के बराबर है, और BC के दो पार्ट हैं, BM प्लस MC, और QR के दो पार्ट हैं, QN प्लस NR। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, लेकिन दोनों पार्ट बराबर हैं, तो MC की जगह हम लिख देंगे BM प्लस BM इज इक्वल टू QN प्लस यहाँ भी QN आ जाएगा क्योंकि इसके बराबर है। 2BM इज इक्वल टू 2QN, देयरफॉर BM इज इक्वल टू QN। ये वाली साइड इसके बराबर है। इस ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो बाय SS रूल ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये स्टेप आपने लिखने हैं, वो स्टेप मैं आपको लिखूंगा नहीं, देखिए मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि ये पार्ट इसके बराबर क्यों है, ठीक है? जब दो पार्ट इक्वल होते हैं तो उनकी हाफ्स भी इक्वल होते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि हमने इसको तो प्रूव कर दिया, इसको भी प्रूव करना है, ABC PQR। तो ये साइड इसके बराबर है, BC इसके बराबर है, गिवन है दोनों। तीसरी साइड के बारे में हम जानते नहीं,
तो फिर हमें सोचना चाहिए क्या हम एंगल का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। क्यों? सोच के बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं। इस ट्रायंगल का एंगल ये है और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल है। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने अभी प्रूव किया। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी एंड क्यू आर इक्वल बाय CP/CT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब इस बड़ी ट्रायंगल में ये भी इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो बाय SAS रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले वाले पार्ट में हमने SSS का रूल लगाया, सेकंड वाले पार्ट में हमने SAS का रूल लगाया। एंगल हमने पता किया कि ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है ABC जिसकी दो साइड से हमने एल्टीट्यूड बनाए हुए हैं और एल्टीट्यूड्स इक्वल है। एल्टीट्यूड जानते क्या होता है? एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो दूसरे साइड पे 90 का एंगल बनाती है। ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। ये ABC है और ये है BE और CF। तो हमें क्या बताया गया है कि BE जो एल्टीट्यूड है वो CF के बराबर है। ये चीज हमें बताई गई है और ये एंगल 90 का है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो अभी वो कह रहा है कि RHS का आप यूज करेंगे रूल, वो रूल यूज करके बताएंगे कि ये जो ट्रायंगल है आइसोसलीस है। मतलब आपको प्रूव करना है कि AB = AC। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो अभी ये दो साइड्स, दो अलग ट्रायंगल्स की भी साइड्स हैं। जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल की साइड है, ABE की साइड है। और AC किसकी साइड है? ACF की। दो ट्रायंगल हैं हमारे पास। कौन सी ट्रायंगल है? ABE, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ACF। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 के हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का है। तो RHS में क्या है? आपको याद है, आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी थी, समझ गए क्या आप? कि हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? ये नहीं यूज करेंगे, इससे हमारा जो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व नहीं होगी। हम यूज करेंगे ये वाली ट्रायंगल्स। हम यूज करेंगे ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BFC और BCE, क्योंकि BFC में जो हाइपोटेन्यूज है वो है BC, ये जो 90 के अपोजिट है। और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है BC। दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है। ये साइड इसका भी हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल का भी, और ये साइड इसका भी हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल्स BFC एंड BC, ऐसे करेंगे। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लिखेंगे।
BFC, तो CEB ऐसे लिखेंगे। BFC, यहाँ से हम इधर गए तो यहाँ से भी इधर जाएंगे, CEB, इसको भी ऐसे लिखते हैं, CEB। BC इज इक्वल टू BC और BE इज इक्वल टू CF। ये साइड इसके बराबर है, गिवन, ये गिवन है, ये कॉमन साइड है। हर जगह आपको रीजन देना पड़ता है कि ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ये इक्वल क्योंकि ये गिवन है। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ आ गया? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है बाई CPCT। ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। ये हमें बताया नहीं गया था, हमने प्रूव किया। तो अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है देन AB इज इक्वल टू AC। कौन सी है? थ्योरम 7.3। जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल्स इक्वल हमने पता कर लिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बाय थ्योरम 7.3। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको इन ट्राइंगल्स को यूज करना है। जो मैं पहले आपको बता रहा था वो करेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कौन सी ट्राइंगल को हम यूज कर पाएंगे। ये आपने इस से एक सबक सीखना है। हमने ये वाली ट्राइंगल्स को यूज करना है। एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल ये है। दोनों में एक साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का, ये गिवन है। ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन साइड है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। उससे एंगल बी सी के बराबर हो गया। अब एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी बाई थ्योरम 7.3। क्वेश्चन में गलती होगी, उससे आप सीखेंगे कि हम कहाँ अच्छे से प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। इसलिए गलती से डरना नहीं है, गलती से सीखना है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC ये इसके बराबर है, गिवन AB is equal to AC। ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC। यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया एक, ये 90 का एंगल बना P। शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यहां भी हम जो है RHS का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, AB इज इक्वल टू AC हाइपोटेन्यूज है। ये गिवन भी है हमारे पास, गिवन AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कौन सा मेथड लिखेंगे? CPCT रूल लिखेंगे। तो यही हमने प्रूव करना था, एंगल B एंगल C के बराबर में है। तो बहुत सिंपल है। इन्होंने तो आपको इनफैक्ट सब कुछ डाटा दे रखा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है, वो गिवन है। एक साइड कॉमन है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, B इक्वल टू C। वेरी सिंपल। ठीक है? तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट लगता है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इनके जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं उनको भी हल करें। पहले खुद हल करें, उसके बाद देखें कि एग्जाम्पल में उसको कैसे सॉल्व किया गया है। ओके? तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है
कंप्लीट हो गया। या तो अगले जब हम क्लास करेंगे मैथ के ऊपर तो हम लेंगे इसका चैप्टर 8। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। वो हम जब मैथ का नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे तो उसमें हम क्वाड्रिलेटर को समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।